क्या आपने मुस्लिम की हदीस नहीं सुनी? मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले 3 लोगों का हिसाब होगा, एक शहीद, एक आलिम कारी और तीसरा सखी। शॉर्ट करके कह रहा हूं, अल्लाह ताला तीनों को बुलाएगा, फर्दन फर्दन उनको नेमतें याद दिलाएगा। सब कहेंगे अल्लाह तेरी ये नेमतें थी। अल्लाह ताला फरमाएगा इस नेमत के जवाब में तुमने क्या किया? एक कहेगा अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए जिहाद किया हत्ता के शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तूने झूठ बोला, तूने इसलिए जिहाद किया ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, और कह लिया गया। सरकार फरमाते हैं कि मुंह के बल घसीट के उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। शहीद को जिसने गला कटवा दिया है, लेकिन उसने शिर्क खफी किया था, एक नेक अमल में मखलूक को शामिल करने की कोशिश की थी, न दाढ़ी काम आई, न इमामा काम आया, न शहादत काम आई, जहन्नम के अंदर फेंक दिएगा मुंह के बल घसीट कर। फिर आलिम कारी से अल्लाह ताला फरमाएगा तूने क्या किया? वो कहेगा मैंने इल्म सीखा सिखाया, मैंने तेरे लिए कुरान पढ़ा पढ़ाया। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ बोला, तूने इसलिए इल्म सीखा कि तुझे आलिम कहा जाए, तू इसलिए कारी बना, तूने इसलिए कुरान पढ़ा पढ़ाया कि लोग तुझे कारी कहें, तो कह लिया गया। सरकार फरमाते हैं इसको भी मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर आ जाएंगे सखी बाबा, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने हर उस मकाम पर माल खर्च किया जहां तेरी रिजा हासिल हो सकती थी। दावा कितना प्यारा है, लेकिन हमारा अमल हमारे दावे को झूठा करार देता है। बाज़ औक़ात हमारी नीयत हमारे अमल के फसाद को जाहिर करती है। अमल बहुत खूबसूरत होता है लेकिन नीयत फासिद होती है, जाहिर हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तूने इसलिए माल खर्च किया ताकि तुझे सखी कह लिया जाए, और वो कह लिया गया। इसके बाद मुंह के बल घसीट के उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक रिवायत में सरकार फरमाते हैं ये पहले वो 3 अशखास होंगे जिन्हें अल्लाह जहन्नम में फेंक कर जहन्नम की आग को बढ़ाएगा। जितने यहां से रियाकार बैठे अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, और आपके कदमों की बरकत से मैं भी तौबा करूंगा इंशाअल्लाह। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले आईना में अपने सामने रखता हूं। मैं आप सबको एक दावत देता हूं, हजिया उम्रे पे जाएं, किसी को ना बताएं, एक भी वहां फोटो ना खींचें, या अपनी यादगार के लिए खींचे अपने पास रख लें बस। किसी को ना बताएं आप उम्रे पर हैं, वापस आए किसी को ना बताएं कि मैं आ रहा हूं, चुपचाप घर पर आए। फिर अपनी बातनी कैफियत को देखें, आपका बातिन आपसे राजी है या नहीं। अगर नहीं है, आपके पेट में गोले उठ रहे और आप चाहते हैं कि नहीं पता चले आपसे बड़ा रियाकार कोई नहीं है, और हो सकता है इन 3 अशखास के साथ आपका भी अंजाम बुरा होने वाला। ये बातें में बुरी बहुत लगती हैं, क्योंकि हम अपने बाद औकात बड़े होते हैं तो अपने खानदान वालों, आलिम हैं तो अपने मुत्तबईन, पीर हैं तो अपने मुरीदीन के दरमियान नंबर बना रहे होते हैं इन चीजों से। और जब हम इस किस्म की बातें बयान करते हैं तो मुरीद सवालिया निगाहों से देखता है, शागिर्द सवालिया निगाहों से देखता है, अवाम सवालिया निगाहों से देखती है। फिर इतना ज़र्फ तो है नहीं कि अपनी गलती मान लें। गलत मुफ्ती साहब ही होंगे, अबे यार मुफ्ती साहब को नहीं पता। फकीरों की अलग ही चाल होती है, तरीकत के अलग मसाइल होते हैं। मुफ्ती साहब आलिम ज़ाहिर है। मैं चैलेंज करता हूं ऐसे बोलने वालों को, तुम बैठो मेरे सामने और रूहानियत पर गुफ्तगू करो, देखते हैं कौन जीतता है। कोई उज्ब खुद पसंदी नहीं है। अल्लाह का करम है कि मैं भी एक पीर हूं। मेरी किताब कुर्ब इलाही पढ़ ले, मैं चैलेंज करता हूं इस दौर की इससे बेहतरीन तसव्वुफ की किताब लाकर बताएं। इसलिए नहीं कि मैंने लिखी, आप पढ़कर देखें, आप ये कहेंगे मुफ्ती साहब एक बेहतरीन किताब है। तुम क्या बातें करते हो, ये तो ये फकीरों की सोच है। बेटा तुम इल्मी लिहाज से फकीर हो, तुम बात की तरबियत के एतबार से फकीर हो। तुम्हें मैदान माशर में जब पकड़ा गया ना अल्लाह ताला, तब तुम्हें अपना फकर याद आएगा कि हमने किस कदर गलत हरकतें की थी। ऐसी हमारी ये बहनें होती हैं, आंखें मलेंगी, क्या हुआ, बस वो तहज्जुद पड़ी थी ना, नींद पूरी नहीं हो रही। इसके बाद चाकू चौबंद हो जाएंगी, फिर आंखें नहीं मलेंगी। पता चल गया ना भाई, ये तो मकसद था आंखें मलने का। अच्छा बेटा लाओ चाय तो लाओ, बताओ तुम्हारी सास क्या कर रही है, तुम्हारी बहू क्या कर रही है। अरे अभी तो आप आंखें मल रही थी कि बिल्कुल आपको ऐसा लगता था कि गिर जाएंगी, कि तुम चाय के अंदर ही मुंह जाएगा सीधा, लेकिन आप तो चाकू चौबंद हो गई। बता दिया ना, बस पता चल गया तहज्जुद पढ़ती हूं मैंने इतनी बच्चियों की शादी करवाई है। ये हो रहा है हमारे यहाँ। तो ये इल्म नहीं होता तो आदमी किस तरीके से अपने आमाल को बर्बाद करता है।